नमस्कार, मैं चंद्रशेखर तापी। सबसे पहले बी हैप्पी। सभी लोग जीवन में आनंदित रहें, यही शुभकामना है मेरी ओर से। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम किसी परिचित को या अपने मित्र को खाना खाने बुलाते हैं, किसी काम से घर बुलाते हैं या पार्टी में बुलाते हैं, तो उसका क्या संदेश आता है? अरे भाई आज नहीं आ पाएंगे यार, रिश्तेदार आए हैं घर में, आज नहीं आएंगे यार, हमारे रिलेटिव्स आए हैं घर में। या फिर रिलेटिव्स क्या जाना है या रिश्तेदार क्या जाना है, ऐसा संदेश उसका हमारे पास आता है। और कभी कभार हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है कि कोई कहता है कि हम आपके घर में आ रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, यार आज मत आना यार, रिश्तेदार आने वाले हैं या रिलेटिव्स आने वाले हैं। इन दोनों बातों में एक बात महत्वपूर्ण है कि रिश्तेदार आ रहे हैं या रिश्तेदार के यहाँ जाना है, रिलेटिव आ रहे हैं या रिलेटिव्स के यहाँ जाना है। इसका मतलब है कि जन सामान्य या न सामान्य व्यक्ति से रिश्तेदार और रिलेटिव्स को उन्होंने या हमने अलग करके देखा है। मतलब यहाँ प्राधान्यता या प्रायोरिटी किसको दी है? रिलेटिव्स को दी है, रिश्तेदार को दी है। मतलब रिश्तेदार और रिलेटिव्स के ऊपर अपन ज्यादा ध्यान देते हैं, बाकी की बातें बाद में करते हैं। बाकी के पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, बाकी पर ध्यान बाद में देते हैं। तो पहला ध्यान किस पर रहता है? रिलेटिव्स पर। पहला ध्यान किसके ऊपर रहता है? रिश्तेदार के ऊपर। तो ये सामान्य बात है ना कि रिश्तेदार और रिलेटिव्स के ऊपर अपन ज्यादा ध्यान देते हैं। इसी बात को हम अलग ढंग से देखते हैं स्पिरिचुअल आधार पर। श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर बड़े सुप्रसिद्ध संत हैं। सातारा जिला में गोंदवला है, गोंदवले बुद्रुक, वहां उनकी समाधि है। बहुत बड़ा संस्थान है, कभी जाइएगा आप दर्शन करने, बड़ा आनंद आएगा। तो सदगुरु श्री गोंदवलेकर महाराज, उनका क्या वचन है? ईश्वर प्राप्ति का सुलभ उपाय है कि ईश्वर से रिश्ता नातेदारी जोड़ लो। नाता और रिश्ता जोड़ने से वो रिश्तेदार हुए, नातेदार हुए, तो उनकी प्रायोरिटी फिर पहले हो गई कि नहीं? श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर जी ने एक और बात उसी में कही है, सानिध्य से प्रेम बढ़ता है। तो रिश्ता और नाता परमात्मा से जोड़ लेंगे तो उनका सानिध्य बना रहेगा। तो जब परमात्मा से हम रिश्तेदारी कर लेंगे, भगवान से हम रिश्तेदारी कर लेंगे, तो बार बार उनका नाम लेंगे, और जो नाम लेगा उसका कल्याण होगा। वो सीधा सिंपल एक सूत्र गोंदवलेकर महाराज जी ने हमको दिया है। तो रिश्ता और नाता हमें परमेश्वर से जोड़ना है। महाराज की बात को कितना बेहतरीन तरीके से दत्ता काका ने हमको बताया है, इस बात को भी हम देखेंगे। क्योंकि दत्ता काका ने अपना संपूर्ण जीवन महाराजमय किया, महाराज के संदर्भ में हमें बताने के लिए व्यतीत किया। तो वो महाराज ने जो कहा है कि रिश्ता नाता जोड़ो भगवान से, उसको किस ढंग से हम लोगों को बताया है कि देखिए, दत्ता काका ने एक सुंदर उदाहरण दिया। कैसे दिया? बताकर नहीं दिया, उन्होंने उसका आचरण करके हमें बताया है। उन्होंने उस बात पे आचरण स्वयं किया और बताया कि रिश्तेदारी कैसे उड़ना चाहिए। कई बार हमने ऐसा देखा है कि दत्ता काका ने बुजुर्ग को फ्रेंड बना लिया, युवाओं को फ्रेंड बना लिया। तो बच्चों को भी वो फ्रेंड बोलते थे, दोस्त बोलते थे। तो बुजुर्गों को भी फ्रेंड, युवाओं को भी फ्रेंड, छोटे बच्चों को भी फ्रेंड, सारे लोगों को, कई लोगों को उन्होंने फ्रेंड 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 कर कर अपने से नाता जोड़ा। क्योंकि निश्चित रूप से दत्ता काका से नाता जोड़ोगे तो ब्रह्म चैतन्य के साथ जुड़ जाओगे, ब्रह्म चैतन्य के साथ जुड़ जाओगे तो नाम के साथ जुड़ जाओगे। मतलब ये कनेक्टिविटी, उन्होंने ये जो चेन तैयार करी, ये बड़े सुंदर ढंग से दत्ता काका ने काम करके चेन जोड़ी है। और सही बात है ना कि रिश्तेदारी करोगे, नाता जोड़ोगे तो प्रेम बढ़ेगा। तो इसी सूत्र के आधार पर दत्ता काका ने मित्र मित्र मित्र, फ्रेंड 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 लोगों को कहा, और लोग उनसे जुड़ते गए। तो दत्ता काका से प्रेम बढ़ा उनका, दत्ता काका से प्रेम करने लगे। तो दत्ता काका से प्रेम करने लगे मतलब नाम से प्रेम करने लगे। मतलब इस बात से हम समझ सकते हैं कि दत्ता काका ने अपने जीवन में उस बात को चरितार्थ किया, मतलब अमल किया, और अमल करके दिखाया कि भगवान से नाता कैसे जोड़ा जा सकता है। ये एग्जाम्पल उन्होंने इस ढंग से हमको बताया, फ्रेंड कहकर। इतने बड़े सत्पुरुष हमको कहें कि नहीं यार तुम तो हमारे फ्रेंड हो, तो प्रेम जुड़ गया, उनका सानिध्य बढ़ने लगा, अपनत्व बढ़ने लगा। तो उससे क्या हुआ कि नाम लेने की प्रेरणा बढ़ी लोगों में, अपनत्व की भावना बढ़ी, सहयोगिता की भावना बढ़ी, और महाराजमय होने लगे लोग बाग, और नाममय होने लगे लोग बाग। तो जो कहा उन्होंने वो अमल में भी लाया। मतलब सदगुरु, संत, भगवान, महाराज भी चाहते हैं कि हमसे रिश्ता जुड़े, भक्त और भगवान का रिश्ता जुड़े। अरे भैया, जो हमारा
सदगुरु हमारा रिश्तेदार है, संत हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे गुरु हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भगवान हमारे रिश्तेदार हैं, तो हमारा कल्याण तो निश्चित है। सिर्फ उनका सुनना है। और उनका सुनना मतलब वो क्या चाहते हैं, उनसे जुड़कर हम कल्याण कर ले। और उनसे जुड़ने का मतलब क्या है, हम नाम से जुड़ लें। और जब नाम से जुड़ गए तो कल्याण निश्चित ही है। तो हम गुरु से, सदगुरु से, संत से, महाराज से, भगवान से रिश्ता कर लें, मतलब नाम से रिश्ता कर लें। अपन कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुस्सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम ही सब हो, मित्र हो, सखा हो, बंधु हो, माता पिता, तुम ही सब हो। तो सदगुरु से रिश्ता हो जाएगा, गुरु से रिश्ता हो जाएगा, भगवान से रिश्ता हो जाएगा, मतलब नाम से भी रिश्ता हो जाएगा। और नाम के प्रति हमारा प्रेम बढ़ गया तो काम हो गया। आप सबका जीवन, जिसमें मैं भी शामिल हूं, सबका जीवन कल्याणमय हो, आनंदमय हो, नाममय हो। इसी शुभेच्छा के साथ में सभी संत जनों को प्रणाम, सदगुरु को प्रणाम, और आप सबको, आपके माता पिता को प्रणाम। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी, नमस्कार। बी हैप्पी।